तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम आज की वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं को करने वाले हैं। और ये तीनों की तीनों जो इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं आप सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली, ठीक है। तो जिसमें हमारी पहली जो रिएक्शन है वो है हमारी रिएक्शन डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है जिसका नाम है एमिनो अपघटन अभिक्रिया। और तीसरी जो रिएक्शन है हमारी जिसका नाम है एसिटिलीकरण अभिक्रिया या फिर एसिलीकरण अभिक्रिया, इसका नाम है। इन 3 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को हम आज समझेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। तो पहली अभिक्रिया आप हेडिंग जमाइएगा, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। अब देखो, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है ये। अब डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है मतलब इसमें क्या कुछ डाई एजो का सिस्टम रहता है? तो बिल्कुल मेरे भाई, डाई एजो का इसमें सिस्टम रहता है। क्या रहता है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस अभिक्रिया में करते क्या हैं? तो मेरे भाई, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? एनिलीन की। किसकी मेरे भाई? एनिलीन। अब एनिलीन क्या होता है? तो एनिलीन हमारा होता है जो है ना रिंग के ऊपर NH2 या फिर बेंजीन जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग जो होती है ना उसके ऊपर NH2 लिखते हैं, ठीक है। जो आपकी बेंजीन रिंग होती है ये आपकी क्या है? बेंजीन रिंग, ठीक है। यदि इसके ऊपर हम NH2 लिख देते हैं तो ये आपका एनिलीन होता है, ठीक है ना, एनिलीन होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो एनिलीन होता है, एनिलीन की ताजे HNO2, ताजे HNO2। अब ताज़ा HNO2 का मतलब क्या है? अब ताजे HNO2 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो HNO2 आपने बनाया है, नाइट्रस अम्ल, HNO2 क्या होता है? नाइट्रस अम्ल होता है, नाइट्रस अम्ल होता है। जो आपने ताज़ा HNO2 बनाया है ये तुरंत का बना हुआ होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने कल बनाया और आज यूज़ कर रहे हो, या परसों बनाया आपने आज यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं। ये तुरंत बनाओगे और तुरंत क्या करोगे? इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो HNO2 आपका ताज़ा बना होना चाहिए, ठीक है। तो ताजे HNO2 और जो आपका HCl होता है, HCl, इन तीनों की क्या करते हैं? हम क्रिया कराते हैं, ठीक है। इन तीनों की हम क्या करते हैं मेरे भाई? क्रिया कराते हैं। तो जब हम तीनों की क्रिया कराते हैं तो इसमें होता क्या है वो आपको समझना है। तो देखो, आप यहाँ समझो, यहाँ पर जब तीनों क्रिया करते हैं तो आपको देखो दोस्तों, यहाँ पर कितने H दिख रहे हैं? 2 H। एक H आपका ये है, कितने H हो गए? 4 H। 2 H इधर, एक H इधर, 3 H और एक H इधर, कितने H हो गए? 4 H। 2 3 और ये 4 H। ये 4 H क्या करते हैं? जो आपको O दिख रहे हैं ना 2, तो ये 4 H क्या करते हैं? दोनों O के साथ यहाँ पर बना लेते हैं 2H2O। क्या बना लेते हैं? 2H2O, क्योंकि 2H2O में 4 H और 2 O होते हैं। तो ठीक है, 2 3 और ये 4 H 2 के साथ क्या बना लेते हैं? 2H2O। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है? तो हमारे पास यहाँ पर ये बचा है बेंजीन, ठीक है। तो आप देखो, तो ये आपका बचा हुआ है बेंजीन, ठीक है। ये आपका बचा हुआ है बेंजीन। अब यहाँ क्या बचा है? N। क्या बचा है? N। और एक N आपका इधर है, एक N इधर है और एक N इधर है। तो ये दोनों N मिलकर क्या बना लेंगे? N2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? N2। और इधर क्या बचा है? Cl। तो ये आपका N2 और ये आपका Cl, N2 और ये आपका Cl, है ना। अब ये क्या बन गया? तो ये मेरे भाई बन गया, देखो ये क्या है? बेंजीन। देखो 2N को हम डाई एजो बोलते हैं। जब 2N, देखो N को हम क्या बोलते हैं? एजो। जब 2N मिल जाए तो डाई एजो। तो ये बेंजीन डाई एजो नियम, और ये क्या है आपका? क्लोराइड। तो ये आपका बन चुका है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो आपका बन चुका है, ठीक है ना। तो ये आपकी दोस्तों है ना डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। अब डाई एजोटीकरण समझ गए क्यों है? क्योंकि इसमें डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, इसलिए इसका नाम है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर ताज़ा HNO2 होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि ताज़ा HNO2 सर कैसे बनाएं? तो आपको क्या करना है, जो आपका सोडियम नाइट्राइड रहेगा NaNO2, ठीक है, NaNO2, यदि आप इसकी HCl से क्रिया करा दोगे, किससे क्रिया करा दोगे? HCl से,
ठीक है। तो जब आप इसके HCl से क्रिया करा दोगे तो जो Na है वो तो आपका Cl के साथ बाहर चला जाएगा, क्या बना के, NaCl बना के, ठीक है। अब जो आपका बचा H के साथ HNO2 जुड़ जाएगा, सॉरी NO2 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा HNO2, मतलब ताज़ा आपका ये बन जाएगा, और ताज़ा बना के आप इसकी क्रिया कराना। तो चाहे तो एग्ज़ाम में आप इन दोनों रिएक्शंस को भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप इन दोनों रिएक्शन को लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलो तो एक बार जल्दी से अभी वीडियो को लाइक कर दो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया जिसका नाम है एमिनो अपघटन अभिक्रिया, एमिनो अपघटन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्कोहल या फिनॉल, जो आपका एल्कोहल या फिनॉल होता है इसकी हम अमोनिया से क्रिया कराते हैं, ठीक है। कोई भी ले सकते हो आप, एल्कोहल ले सकते हो या फिनॉल ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, तो R सिंगल बॉन्ड आपका ये एल्कोहल हुआ। इसकी हम किससे अभिक्रिया कराते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो अमोनिया आपका क्या होता है, अमोनिया आपका होता है NH3, बट इसको हम कैसे लिख रहे हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड H, ऐसे करके हम इसको लिख रहे हैं। वैसे हमारा NH3 होता है, बट इसको हम क्या लिख रहे हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड H, ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो एल्कोहल की हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं। और ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया हम एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं। अब एल्यूमिना मतलब Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं, और एल्यूमिना की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया में हम एल्कोहल या फिनॉल की अमोनिया के साथ, ठीक है, एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे क्या होता है कि एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, देखो एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी समूह ये है, तो एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो एमीन समूह, ये देखो ये आपका NH2 क्या है, एमीन, तो हाइड्रोक्सी समूह जो होता है एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब ये इसकी जगह पे आ जाता है और ये इसकी जगह पे आ जाता है, तो ये प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों टाइप के जो है ना एमीन हमें प्राप्त होते हैं, तीनों टाइप के जो एमीन हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो जब ये इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जब ये इसको प्रतिस्थापित करेगा तो ये जो OH आपको दिख रहा है ना, ये OH, ठीक है, OH इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा। तो देखो जब ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड NH2। जब ये OH इधर आएगा, जब OH इधर आएगा तो OH किसको मिलेगा, H को, तो OH जब H को मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब ये हमारा क्या बन गया, प्राथमिक एमीन बन गया, क्या बन गया, प्राथमिक एमीन। ये जो आपका प्राथमिक एमीन बना है ये आपका प्राथमिक एमीन, ठीक है, ये आपका जो प्राथमिक एमीन बना है ये प्राथमिक एमीन फिर से किससे क्रिया करेगा भाई, एल्कोहल से क्रिया करेगा, ठीक है, फिर से एल्कोहल से क्रिया करेगा, और ये आपका RNH2, ठीक है, ये प्राथमिक एमीन फिर से अल्कोहल से क्रिया करेगा और ये RNH2 है, और वही क्रिया, ठीक है, आगे क्या होगा, फिर से ये इसको प्रतिस्थापित करेगा। मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जो आपका एक H है, ये एक H इस OH के साथ क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा, H2O। अब यहाँ पर एक H H2 बना लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, R, यहाँ पर क्या बचा, R, और इधर क्या बचा, NH, तो ये रहा NH, ठीक है, क्योंकि एक H तो OH के साथ चला गया। अब जो R बचा है वो भी इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, द्वितीय एमीन बन जाएगा। कौन सा एमीन बन जाएगा, द्वितीय एमीन। अब ये जो द्वितीय एमीन है, ठीक है, ये फिर से किससे क्रिया कर जाएगा, एल्कोहल से, ठीक है, तो फिर से ये क्रिया करेगा, तो R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R, ये द्वितीय एमीन है, फिर से क्रिया करेगा, तो जो एक H बचा है वो भी इस OH के साथ क्या बना लेगा, H2O, तो ये H2 फिर से बाहर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, R, तो देखना ये R, ठीक है, ये क्या बचा, इधर N, केवल N बचा क्योंकि H तो गया, और यहाँ पर क्या है R, और ये जो एक R है वो भी यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारा क्या बन जाएगा, तृतीय एमीन, ठीक है, तृतीय एमीन यहाँ पर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये आपकी एमिनो अपघटन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, हम एल्कोहल की अमोनिया के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है,
तो एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी समूह है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। फलस्वरूप प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों टाइप के एमीन बनते हैं और इसी जो अभिक्रिया है इसी अभिक्रिया को बोला जाता है एमिनो अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना, समझ में आपको आ गई है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, एक बार में एक H को बाहर किया जाता है तो अमोनिया NH3 होता है। अमोनिया आपका क्या होता है NH3 होता है, उसको हमने थोड़ा तोड़ के लिख लिया NH2 और H, ऐसे करके क्रम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से भाई साहब एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है ना, चलो, है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है जिसका नाम है एसिटिलीकरण अभिक्रिया या एसिलीकरण अभिक्रिया। अब देखो एसिटिलीकरण अभिक्रिया या एसिलीकरण अभिक्रिया, तो आप जानते हो इस अभिक्रिया में हम एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, मतलब ये एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया है। एसिलीकरण है ना, तो मतलब ये एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जो एसिटिल क्लोराइड होता है आपका CH3COCl, इसकी हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, एनिलीन। अब एनिलीन क्या होता है, तो C6H5 और ये हमारा NH2, या फिर रिंग के ऊपर NH2 लिख दो तो ये हमारा क्या बन जाता है, एनिलीन होता है। ठीक है, तो इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा, देखना, जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो एक्चुअल में होगा क्या दोस्तों, यहाँ जो Cl है यहाँ पर क्या है, 2 H है, तो एक H एक Cl के साथ यहाँ पर बना लेगा HCl। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, तो ये बना लेगा आपका HCl बन गया। अब देखो एक H ने एक Cl के साथ क्या बना ली, HCl। अब बाकी अणु है सेम लिखाएगा, देखो बाकी क्या है, CH3, ठीक है, ये CH3, ये क्या है CO, ये आपका CO, यहाँ क्या है, देखो एक H चला गया, क्या बचा, एक H बचा, तो ये NH, ये NH। ठीक है, इसको मैं काट के थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। ठीक है, ये CH3, ये आपका CO, इधर क्या बचा NH, ये आपका NH, और इधर क्या है C6H5, तो ये C6H5 ये बन गया। ठीक है, C6H5 ये बन गया। तो अब ये क्या है, तो देखो मेरे भाई यहाँ पर देखो कितने समूह, एक आपका ये कीटोन समूह है और ये आपका एक एमिनो समूह है। ठीक है, ये आपका एक कीटोन समूह है और एक आपका क्या है, एमीन समूह है। ठीक है, और उसके बाद कौन जुड़ा है, आपका C6H5, और C6H5 मतलब बेंजीन, बेंजीन मतलब फेनिल समूह जुड़ा है। ठीक है ना, तो फेनिल समूह जुड़ा है। तो देखो 2 समूह बाद जुड़ा है ना फेनिल समूह, 2 समूह बाद जुड़ा है ना फेनिल समूह, तो देखो ये फेनिल और ये क्या है, देखो ये इतना क्या होता है, एसिटामाइड होता है, इतना क्या होता है, एसिटामाइड। ठीक है, देखो इतना क्या होता है आपका CH3CONH, इतना क्या होता है आपका एसिटामाइड। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा है, फेनिल जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे फेनिल एसिटामाइड। ठीक है, फेनिल एसिटामाइड, फेनिल एसिटामाइड, तो ये आपका क्या बन गया, फेनिल एसिटामाइड बन गया, फेनिल एसिटामाइड बन गया। बट एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझने वाली है, देखो जब 2 समूह बाद, देखो अगर देखो यहाँ पर NH ना जुड़ा होता तो C6H5 CO से डायरेक्ट जुड़ा होता, बट यहाँ पर जो C6H5 है वो 2 समूह बाद जुड़ा है, एक समूह ये है और एक समूह ये है। तो जब 2 समूह बाद कोई समूह जुड़ा होता है तो उसको हम नाम N लगा के बोलते हैं, क्या लगा के बोलते हैं, N लगा के बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 समूह दिख रहे हैं ना, तो जब 2 समूह बाद कोई समूह जुड़ा हो तो उसको हम N लगा के बोलते हैं। देखो वैसे फेनिल एसिटामाइड लिख देना, ये फेनिल है और ये क्या है, एसिटामाइड, तो फेनिल एसिटामाइड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 2 समूह छोड़ के जुड़ा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं N फेनिल एसिटामाइड, तो N फेनिल एसिटामाइड इसमें हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी एसिलीकरण अभिक्रिया है। तो समझ में आई, इसमें हम क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड, ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, इसमें हम क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड की एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो एक H एक Cl के साथ HCl बना लेता है, बाकी CH3CO, इधर NH, यहाँ C6H5 ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है,
जो आपका एन फेनिल एसिटामाइड है। तो यही अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आज की वीडियो में हमने 3 अभिक्रियाएं की हैं और तीनों अभिक्रियाओं को आज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और देखो ये जो आपकी यूनिट चल रही है, ये यूनिट कोई ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा कम समय था और कम समय होने के कारण मैं आपको इस टाइप की वीडियो लेकर आया हूँ, इस टाइप की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बट आई होप आप सब समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।